किसी भी कार्तीय तल में किसी बिंदु को अगर दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? अर्थ समझ में ना? तो कैसे दिखाएंगे? तो आप जान गए कि पहले कार्तीय तल क्या है। तो आप मान लीजिए एक समतल है और समतल में हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए हमें दो रेखाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जिसमें दो रेखाएं होंगी। एक होगा जिसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, दूसरा होगा जिसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। यह जो है मूल बिंदु है जिसको हम लोग ऐसे दिखाते तो ओ से है और जिसका मान क्या होता है? शून्य होता है। समझ में आ गया? यस सर। शून्य से लेकर के जो दाहिने तरफ की जितनी सब संख्याएं होती हैं यह धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य से लेकर के वाई की तरफ की जो भी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक शून्य से लेकर दाईं तरफ यदि एक्स में धनात्मक है तो फिर इसी अक्ष पर बाएं की तरफ की जो संख्याएं होती हैं ऋणात्मक होती हैं। अगर वाई अक्ष पर लें तो शून्य से लेकर के वाई की तरफ जो संख्याएं होंगी धनात्मक और शून्य से वाई डैश यानी इधर की जो संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक होंगी। समझ में आ गया? यस सर। अब कैसे हम इस कार्तीय तल में किसी बिंदु को दिखाएंगे? तो हम जानते हैं कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है यह जो निर्देशांक है इसका जो पहला होता है वह भुज होता है यानी एक्स निर्देशांक होता है और दूसरा होता है वह वाई निर्देशांक या कोटि होता है। तो जैसे हमको इस पर दिखाना है 2 और 3 तो देख रहे हैं पहला एक्स है यानी 2 यह है और उसके बाद 3। तो हम क्या करते हैं ना ऐसे 2 से एक रेखा लंबवत ऐसे खींचते हैं और 3 से ऐसे खींचते हैं। यह बिंदु जहां मिलती है इसे ही हम क्या कहते हैं? इन दोनों का निर्देशांक तय होता है और यह जैसे हो गया 2 3, ठीक है ना, 2,3। ये कंफर्म हो गया ना? इस प्रकार से हम इस कार्तीय तल में किसी निर्देशांक को दिखाते हैं। जैसे दूसरा है 3 - 2 तो देख रहे हैं 3 यानी x का मान 3 धनात्मक है ना, तो यह है और y का मान -2 है तो y का मान -2 यहाँ ना है तो हम ऐसे यहाँ से ऐसे रेखा खींचेंगे फिर x से ऐसे यानी जहां मिल रहा है वही क्या है? इसका निर्देशांक है यानी यहाँ है 3 - 2। समझ में आ गया? ठीक इसी तरह से 5 0 तो आप देख रहे हैं कि x का मान तो 5 है लेकिन y का मान क्या है? 0 है। तो अब खींचना ऐसे खींचेंगे तो यानी कुल मिला के बिंदु यही ना मिलेगा यानी ये होगा 5 0। समझ में आ गया? फिर देख रहे हैं 1 2 तो 1 2 तो 1 और x पे पहले 1 और y पे 2, ठीक है ना। 1 2 को अगर हम इस कार्तीय तल में दिखाएंगे तो x पर 1 और y पे 2 ऐसे हम बैठाएंगे ना तो यहाँ बिंदु मिला तो यह हुआ 1 2। समझ में आ रहा है? फिर उसी प्रकार से -3 -3 यानी x भी -3 और y भी -3, ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ बिंदु मिला तो -3 ऐसे दिखा दिए। फिर है -2 0 तो -2 0 तो x -2 यानी यह है और 0 तो फिर यहीं पे बिंदु हमारा मिलेगा। समझ में आ गया? तो आप समझ गए कि किसी भी कार्तीय तल पर अगर बिंदुओं को दिखाना हो तो हम कैसे दिखाते हैं। और इसके पहले आप लोग चूंकि जान ही गए हैं कि यह क्या है? प्रथम चतुर्थांश है। क्योंकि जब हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं किसी कार्तीय तल में तो 4 भाग होते हैं ना। तो जो पहला भाग होता है उसको हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, जो द्वितीय होता है उसको हम सेकंड चतुर्थांश यानी द्वितीय चतुर्थांश या दूसरा चतुर्थांश कह सकते हैं। यह जो देख रहे हैं तीसरा चतुर्थांश है और यह चौथा चतुर्थांश। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं यानी इसमें बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। तो समझ में कोई दिक्कत नहीं? किसी को कुछ पूछना है? नहीं। तो समझ में आ गया ना? अब हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताएं। तो देख रहे हो यह क्षैतिज रेखा है। यह जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम है एक्स अक्ष या एक्स निर्देशांक इसको कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम वाई अक्ष या वाई निर्देशांक कहते हैं। समझा गया?
अगला प्रश्न हमारा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो आप देख रहे हैं कि यह जो दो रेखाएं हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जब एक दूसरे को एक बिंदु पे विभाजित करते हैं तो इस प्रकार से कुल 4 भाग बन रहे हैं। यह जो बन रहा है इसको हम प्रथम भाग या प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। जो यह है यह द्वितीय भाग या द्वितीय चतुर्थांश है। यह जो है इसे हम तीसरा भाग या तृतीय चतुर्थांश कहेंगे, और यह जो है चतुर्थांश या चौथा भाग। समझ आ गया? इसमें जो चूंकि जो रेखाएं होती हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, एक दूसरे को लंबवत, ठीक है ना, लंबवत एक दूसरे को लंबवत विभाजित करती है। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो देख रहे हैं यह बिंदु कौन सा है? मूल बिंदु। यानी मूल बिंदु पर ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो समझ में आ गया? तो इस प्रकार हमारा निर्देशांक ज्यामिति में जो हमें समझना था, हम पूरा उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। समझ में आ गया?